अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है? आपने कई बार देखा होगा कि आपकी गली में अगर कोई अनजान कुत्ता आ जाए तो आपकी गली के सारे कुत्ते उसको वहां से भगा देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि ये हमारा हिस्सा बांट लेगा या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग जाएगी। इसी वजह से उसको वहां से भगा दिया जाता है और यही आजकल ईमानदार इंसान के साथ हो रहा है। इसलिए इस स्वार्थी दुनिया में जरूरत से ज्यादा सीधा बनना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसको मैं आपको एक कहानी सुनाकर अच्छे से समझाता हूँ। दूर किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। उसके दो सेवक थे, जिनमें से एक कौवा और एक गीदड़ थे। अपने राजा के द्वारा किए गए शिकार से जो कुछ भी बचता था उसको खाकर वो अपना पेट भरा करते थे। एक बार 2 दिन तक शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला था, जिस कारण से वे दोनों भी भूखे थे और शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहे थे। तभी अचानक से उनको एक ऊंट आता हुआ दिखाई दिया। कौवा और गीदड़ दोनों उसको देखकर बहुत खुश हुए। दोनों उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि अरे भाई, आप इस जंगल में कहाँ से आ गए? ऊंट बोलता है कि मैं अपने साथियों से बिछुड़ चुका हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ पहुँचा हूँ। तभी गीदड़ उससे बोलता है कि डरो मत भाई, आप हमारे साथ राजा के पास चलो। वो बहुत दयालु है और वो आपकी मदद जरूर कर देगा और आपको यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता भी बता देगा। अब बेचारा ऊंट, जो कि पहले से ही बहुत दुखी था, उन दोनों की बातों में आ गया और उनके साथ चल दिया। ऊंट अब शेर के पास पहुंच जाता है और उसको अपनी पूरी कहानी सुनाता है। शेर को उस पर दया आ गई और उसने ऊंट को बिना किसी डर के उसके साथ रहने के लिए मना लिया और उससे दोस्ती भी कर ली। लेकिन गीदड़ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो तो चाहता था कि शेर उसे मार डाले ताकि उसको मांस खाने को मिल सके। कौवा और गीदड़ का सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। लेकिन गीदड़ का दिमाग तो आखिर शैतान का दिमाग माना जाता है, तो उसने तो ये डिसाइड कर लिया था कि इसका तो मांस कैसे भी करके खाना ही है, चाहे इसके लिए उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसे एक आइडिया आया। उसने कौवे से कहा कि एक काम करते हैं, हम 2 दिनों तक कोई भी शिकार नहीं ढूंढते। जब हमारे राजा को भूख लगेगी तो अपने आप ही इस ऊंट को मारकर खा जाएंगे। अब इतने बड़े ऊंट को तो ये अकेले खा नहीं पाएंगे, तो जो बाकी बचेगा उसको हम दोनों मिलकर मजे से खाएंगे। अब दोनों ही अपने प्लान के मुताबिक शेर के पास जाकर बोलते हैं कि देखो ना महाराज, हम लगातार 2-3 दिनों से जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी शिकार नहीं मिल पा रहा। तो शेर ने उनसे पूछा कि तो अब हम लोग क्या खाएंगे? तब गीदड़ ने कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो इस ऊंट को ही खा लेते हैं। तब शेर ने गुस्से से कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो हमारा मेहमान है और हमारा मित्र भी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब कौवे ने बड़ी चालाकी से अपना दिमाग लगाते हुए शेर से कहा कि जी महाराज, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आप राजा हैं और राजा का धर्म जो कहता है वही करे। लेकिन यदि ऊंट खुद ही अपने आप को आपके हवाले कर दे तो फिर आप मना नहीं कर सकते हो। कौवे का तीर ठीक निशाने पर लगा और शेर उसकी बात मान गया कि ठीक है, अगर ऊंट खुद आकर हमसे अपने आप को खाने को कहता है तो मैं उसे खा जाऊंगा। अब कौवा और गीदड़ दोनों बहुत खुश हुए और वे दोनों उसी वक्त ऊंट के पास जाते हैं और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा देते हैं, जैसे कोई इनसे बड़ा हितकारी तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। बातों ही बातों में गीदड़ ऊंट से बोलता है कि यार देखो, हमारे राजा 3 दिनों से भूखे हैं बेचारे, और मैं तो अपने राजा को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। इसलिए हम तीनों उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि अब तो हमें ही अपना भोजन बना लीजिए, क्योंकि जंगल में तो शिकार अब मिल ही नहीं रहा है। ऊंट उनकी बात सुनकर उनसे सहमत हो जाता है और वो बोलता है ठीक है, हमारे राजा के लिए हमें चलना चाहिए। तीनों अब शेर के पास जाते हैं। तभी गीदड़ और कौवा ने सबसे पहले कहते हैं कि महाराज, आप 3 दिनों से भूखे हैं, इसलिए आप हमें खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। तभी शेर ने कहा कि नहीं, तुम दोनों तो मेरे दास हो, मैं तुम्हें नहीं खा सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे इतने से मांस से कौन सा मेरा पेट भर जाएगा। ऊंट ने जब सुना कि शेर तो अपने दास का मांस खाता ही नहीं, तो फट से उसने कहा कि आप मुझे मारकर मेरा मांस खा सकते हो, आपका पेट भर जाएगा। शेर ने उसी वक्त ऊंट को मार डाला और उसका मांस खाने लगा। जो बाकी बचा मांस था उसको कौवा और गीदड़ दोनों मजे से खाने लगे। बेचारा सीधा साधा ऊंट गीदड़ की दुष्टता का शिकार बन गया। इसीलिए कहते हैं कि दुष्ट की बातों में नहीं आना चाहिए। वैसे भी स्वार्थी दुनिया में कोई भी अपना नहीं है,
इसलिए धोखेबाज इंसानों से डरने की बजाय उनसे डटकर मुकाबला करें। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।